Hello guys, welcome to study with me. So today we will discuss how to get 20 marks in second year English MCQs and how to get smartly. So before that, if you are newcomer on my channel, so subscribe my channel, like and share my videos and also press the bell icon. So let's start. First of all, we have to discuss the pattern of objective मीन्स MCQs इंग्लिश सेकेंड ईयर MCQs. सो जो इंग्लिश MCQs होता है उसमें जो पंजाब बोर्ड में जितने भी बोर्ड आते हैं पंजाब में उसमें जो टोटल MCQs होते हैं वो 20 होते हैं, जिनके 20 ही मार्क्स होते हैं. उनमें सब डिविजन्स की होती है जैसे सिनोनिम्स के अलग होते हैं, प्रेपोजिशन अलग होती है और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जो कि करेक्शन वो अलग होती है. तो जो सिनोनिम्स होते हैं उसमें से जो होते हैं वो 10 नंबर के MCQs आते हैं, जिसमें से अलग अलग डिविजन्स होती हैं. मॉडर्न प्रोज होते हैं, हीरोज़ होते हैं और नॉवल जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स होता है उसमें से. जो कि मॉडर्न प्रोज हैं उसके 10 चैप्टर्स हैं और उसमें से 3 MCQs आते हैं. हीरो जो हैं उसमें से 3 MCQs आते हैं. ये पहले तो 5 से, लेकिन अब जो है इसमें सिलेबस में 6 हीरोज़ शामिल हैं. और जो नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स है उसमें से 4 MCQs आते हैं. तो टोटल MCQs ये 10 होते हैं, जिसके 10 ही नंबर होते हैं. फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के जो है वो पाँच MCQs आते हैं और इसके 5 ही नंबर होते हैं. इसका कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, इसको जस्ट आपने याद ही करना पड़ता है आपको, और ये याद करना होता है नंबर हासिल करने के लिए पेपर में. इसका कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं होता. इसमें हर वर्ड की एक अलग प्रेपोजिशन होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अरसलान इज़ ईगर डैश लर्निंग ऑफ फार इन एट, तो ईगर जो होता है मीन्स ख्वाहिश रखना. अरसलान पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश रखता है, तो मीन्स इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास फॉर. इसलिए हमें हर वर्ड की अलग अलग प्रेपोजिशन होती है जो हमें याद करना पड़ती है. और ये 5 नंबर के MCQs होते हैं, जिसके 5 ही नंबर होते हैं. तो टोटल हमारे पास नंबर हो गए अभी तक 15. 10 नंबर जो हैं ये सिनोनिम्स के और 5 नंबर जो हैं वो प्रेपोजिशन के. नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है पास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि करेक्शन होती है, जिसमें वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन एंड सो ऑन, कंजक्शन वगैरह होती हैं. इनके अलग अलग कुछ एग्जांपल्स दी होती हैं. उनको हमने इसमें 4 सेंटेंस आते हैं, जिसमें से हमने एक करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना होता है. और उसमें से भी 5 MCQs आते हैं, जिसके 5 नंबर ही होते हैं. तो टोटल हमारे पास बन गए 20 MCQs, जिसके 20 ही नंबर हैं. तो वैसे तो ये पेपर पैटर्न आप नेट पे यूट्यूब वगैरह पे सर्च करें तो ये बहुत आता है कि अगर आप ये वाले MCQs याद कर लें तो आपको 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे. तो ये बहुत गलत है. इसका कोई पैटर्न नहीं है नंबर हासिल करने का. सिर्फ ये तरीका, स्मार्टली तरीका ये है कि आपने अच्छे से पढ़ना है. जो कि सिनोनिम्स वगैरह हैं, ये एक्सरसाइज ये चैप्टर के एंड पे बुक पे भी होते हैं. और वैसे जो भी मीनिंग हो तो आपने उसे अच्छे से पढ़ना है. उसके एक वर्ड के बहुत से सिनोनिम्स होते हैं, उस सबको याद करना है. और फिर प्रेपोजिशन है, ये भी आपको याद ही करनी पड़ेगी. इसका कोई स्मार्टली तरीका नहीं है कि हम वीडियोस देखते हैं कि यही आ जाएगा. नहीं, ये गलत है. हर बार एग्जामिनर चेंज होता है, तो ये आपको ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे. अगर आप 20 में से 20 नंबर लेना चाहते हैं, क्योंकि पेपर जो होता है वो MCQs एग्जामिनर जो होता है पेपर जाकर वो खुद चेक करता है. तो अगर आपके 20 MCQs ठीक होंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. आपको पेपर में 3-4 नंबर तो इजाफे वैसे ही मिल जाते हैं इसके, कि बच्चा पढ़ने वाला है. तो एग्जामिनर थोड़ी सी सॉफ्ट मार्किंग ही करता है. तो नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो है हमारे पास करेक्शन जो है इसके 5 MCQs जो हैं. इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाउन को डिस्कस करेंगे. तो नाउन तो आप सबको आई थिंक ये मैं बताऊँ अगर ना ही तो भी हो जाएगा, क्योंकि नाउन तो सबको पता है कि अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो नाउन की जो आगे जी काइंड्स होती हैं, प्रॉपर नाउन होता है पार्टिकुलर थिंग के लिए, पर्सन के लिए. फिर कॉमन नाउन जो होता है किसी भी कॉमन पर्सन थिंग के लिए. और इसकी आगे टाइप्स होती हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो ये बच्चों वाला काम ही होगा अगर मैं बताऊँ आपको. फिर कलेक्टिव नाउन होता है, किसी भी जो चीज़ का ग्रुप है उसे हम एक ही वर्ड में डिफाइन करते हैं. जैसे हम पुलिस, आर्मी, क्लास, पीपल, वॉट एवर इज एग्जाम्पल्स. कलेक्टिव नाउन मटीरियल नाउन होता है, जैसे मटीरियल्स, मैटर वगैरह जैसे सब्सटेंसेस बनती हैं तो मटीरियल नाउन होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है किसी भी फीलिंग्स वगैरह, किसी भी स्टेट को बयान करना. सो ये तो होता है, इतना जो होता है नाउन वगैरह का नॉलेज ही हर एक को होता है, और हमें ये तो सबको आता होता है. तो मसला जब यहाँ पे बनता है ये होता है कि हमने इसमें से नंबर कैसे हासिल करने, इसमें से MCQs कैसे बनेंगे. तो आज जो है हम नाउन वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे. इसके कुछ रूल्स होते हैं. ये जो नाउन वाला है ना, ये अगर आप ये रूल्स के साथ कर लें तो इसमें से तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, 5 में से 5. और सिनोनिम्स के आपने वैसे कर लेने 10 नंबर. और फिर प्रेपोजिशन आपको याद करनी पड़ेगी. सिर्फ ये प्रेपोजिशन के जो नंबर हैं यही आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो करेक्शन के नंबर हैं. ये अगर आप अच्छे से तैयार कर लें ये तो आपके नंबर वैसे ही आपके 5 में से 5 आ जाएंगे. सो हम आगे नाउन की कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं.
सो ये लर्नर है इंग्लिश की सेकंड ईयर की। अगर आपके पास कोई भी हेल्पिंग बुक हो तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। रूल्स वही होते हैं, सिर्फ एग्जांपल्स डिफरेंट होती हैं, रूल्स सेम ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये पहला रूल है, पहली एग्जांपल है, द पुअर्स लीड ए मिजरेबल लाइफ, सो मिस्टेक इज़ देयर। अब मेरे पास ये कुछ इनकी है, मैंने इसको लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो जो पुअर होता है वो एडजेक्टिव होता है और बॉय नाउन होता है, इनका कम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर हम दी पुअर के साथ नाउन लगाएंगे, जैसे दी पुअर लगा दिया तो इसके साथ नाउन नहीं आता और ना ही एस या यस का इजाफा होता है, क्योंकि जो प्लूरल ये दी पुअर लगा के ये प्लूरल ही बन जाता है, तो यहाँ पे एस नहीं लगा सकते हम। और क्योंकि अगर एस या इसका लगाना है तो ये पुअर बॉय होता है, तो ये यहाँ पे दी इसके साथ स्पेसिफिक नहीं करेंगे, और वैसे दी पुअर प्लूरल नाउन ही बन जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एस नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसकी करेक्शन होगी द पुअर लीड ए मिजरेबल लाइफ। नेक्स्ट है द वेजेस। अब वेजेस जो है इसके दो मतलब होते हैं, एक वेजेस का मतलब जो होता है वो पेमेंट होता है और एक रिवार्ड होता है। अगर तो ये रिवार्ड में आ रहा है तो हम इसका सिंगुलर लेंगे, अगर ये पेमेंट में आ रहा है तो प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास है द वेजेस ऑफ सिन आर हेल, मीन्स ये रिवार्ड की बात हो रही है, तो हम जो है रिवार्ड में सिंगुलर ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, सिंगुलर ही लिया है क्योंकि ये रिवार्ड में आ रहा है। फिर द न्यूज़ आर नॉट ट्रू, न्यूज़ गलती यहाँ पे है, यहाँ पे जिन्होंने लगा दिया है प्लूरल लगा दिया है, न्यूज़ तो खबर ही होती है, न्यू मीन्स होता है कोई नई चीज़, तो न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। शी गेव मी 5 10 रुपीज़ नोट्स, उसने मुझे 5 10 रुपए के नोट दिए। तो ये जो रुपीज़ हैं ये 10 रुपए के नोट के लिए हैं, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ये 5 इसकी ट्रांसलेट करें तो हमें पता चलता है। तो इसकी करेक्शन होगी शी गिव मी 5 10 रुपी नोट्स। हर हेयर्स आर वाइट, हेयर का भी जी कुछ है कि कहाँ पे हेयर जो है यहाँ कहाँ पे सिंगुलर आएगा और कहाँ पे प्लूरल आएगा। अगर सिंपल मैं हेयर की बात कर रही हूँ तो मतलब कि उसके बाल लंबे हैं छोटे हैं जैसे भी हैं, तो इज़ ही आएगा, हेयर इज़ आएगा, और यहाँ पे हेयर एस या एस का इजाफा नहीं होगा, ये सिंगुलर ही आता है। अगर मैं कहूँ कि हेयर्स में अगर काउंटेबल यूज़ कर रही हूँ, मीन्स मैं कहती हूँ कि आई फाउंड 2 हेयर्स ऑन माई शर्ट वॉट एवर, सो फिर ये काउंट करके बयान कर रही हूँ तो फिर यहाँ पे हेयर्स आएगा, एस लगाना है, ये रूल आप लोगों ने नोट कर लेना है। यहाँ पे एस आना है जब मैं इसे काउंटेबल यूज़ करूँगी हेयर को। तो यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं जी हर हेयर्स आर वाइट, मीन्स इसमें कोई काउंटेबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हर 2 हेयर्स आर वाइट देन इट इज़ करेक्ट, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, कोई भी काउंटेबल नहीं यूज़ किया हुआ, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हर हेयर इज़ वाइट। आबिद वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडी, सो स्टडीज़ के भी है कि अगर स्टडीज़ का मतलब होता है रीडिंग और स्टडीज़ होता है एजुकेशन, आबिद जो है वो अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहता है, मुकम्मल करना चाहता है, मीन्स एजुकेशन, तो एजुकेशन बनी मुकम्मल करना चाहता है, तो यहाँ पे स्टडीज़ आएगा। आबिद वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़। पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स मीन्स ये कलेक्टिव नाउन आ गया, मीन्स सियासत जो है ये पहले भी हमने नाउन में ये बता दिया है मैंने पहले ही आपको कि जो बहुत ग्रुप को जो डिस्क्राइब करता है वो कलेक्टिव नाउन होता है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो सिंगुलर ही होता है। पॉलिटिक्स इज़ हिज चीफ इंटरेस्ट। मैथमेटिक्स और टॉट इन द फर्स्ट ईयर, अब जो है वो मैथमेटिक्स 2 तरीक़ों से यूज़ होता है, एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन और सेकंड होता है सब्जेक्ट। अगर तो मैथमेटिक्स हम सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो ये सिंगुलर ही आएगा, और अगर कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं तो प्लूरल आएगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जी, हम कह रहे हैं जी हर मैथमेटिक्स हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक, मतलब कि हम इसे यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट की सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की सेंस में जो है वो मैथमेटिक्स सिंगुलर ही आएगा, हर मैथमेटिक्स इज़ वीक, सब्जेक्ट में सिंगुलर। मैनी कैटल्स वर ग्राजिंग, तो सेम हियर इट इज कलेक्टिव नाउन, एस या यस एस नहीं आएगा। मैनी कैटल वर ग्राजिंग इन द फील्ड। मैनी शीप्स कलेक्टिव नाउन। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल, जो है इसका भी एक रूल है कि जो सीनरीज मशीनरीज पोइट्रीज ये करेक्ट नहीं होते, ये हमने यूज़ नहीं करना होता है। अगर तो हम सिंगुलरली यूज़ करेंगे इसे तो पोइट्री आएगा, सीनरी आएगा और मशीनरी आएगा। अगर हम प्लूरल के तौर पे यूज़ करेंगे तो पोइम आएगा, सीन आएगा और मशीन्स आएगा। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम कह रहे हैं द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वंडरफुल, ये करेक्ट होगा क्योंकि हम इसे सिंगुलर, जो सीनरी जो है ये सिंगुलर है तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगा, तो सीनरी ई। अगर मैं यहाँ करूँ दिस
सीन ऑफ कश्मीर फिर आर आना है, क्योंकि मैंने सीन जो है वो प्लूरल है, प्लूरल यूज़ किया है, तो फिर यहाँ पे आर आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ दी सिंदरी ऑफ कश्मीर तो यहाँ पे इज़ आएगा, सीन कहूँ तो यहाँ पे आर आएगा। ही स्कोर्ड 95 रन्स इन द सेकेंड इनिंग्स। इनिंग यहाँ पे है तो इनिंग कुछ नहीं होता, ये स्कोर्ड है, रन्स बनाए हैं तो इनिंग्स ही होता है। वी डू नॉट ईट फ्रूट्स, फ्रूट होता है, फ्रूट्स नहीं होता, ये भी कलेक्टिव नाउन में ही तकरीबन शामिल होता है। यहाँ पे हैं, मैं बता देती हूँ आपको, जो फ़िश है, शीप है, डियर है, फ्रूट है, इनके सेम जो है सिंगुलर और प्लूरल जो है इनके सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे एस का लगाना है हमें ज़रूरत नहीं होती, इसके साथ कैटल्स भी हमने पढ़ लिया है, तो इनके सेम होते हैं, इसको हमने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आगे है, ही हैज़ 10 हेड्स ऑफ कैटल, हेड्स नहीं होता, हेड ऑफ कैटल सिंपल। आई सोल्ड 2 डज़न एग्स, डजन्स नहीं होता, डज़न होता है, यूनिट है, तो इसमें आई सोल्ड 2 डज़न। हर वेट इज़ 5 स्टोन, सेम इट इज़ आल्सो यूनिट, स्टोन्स नहीं होता, स्टोन होता है। आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे रूल जो मैंने आपको पहले बताया था यूज़ हो गया ना दोबारा। मैथमेटिक्स अगर मैंने पहले बताया था आपको, अगर ये कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा है तो ये प्लूरल होगा, अगर ये सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है तो ये सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो है वो मैथमेटिक्स के मैं हिसाब किताब में कमज़ोर हूँ, तो मतलब कि ये कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा है तो ये प्लूरल होगा। यहाँ पे आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, एस आएगा। सो नेक्स्ट है, आई बॉट अ न्यू ट्राउज़र, ट्राउज़र और जो होता है हमारे पास ग्लासेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो दो मिलकर एक बना रही हों, तो उसमें अगर उस वर्ड से पहले, उस चीज़ से पहले अगर ए या एन आता है तो हमने अ पेयर ऑफ वर्ड यूज़ करना होता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूज़ होता है, और पेपर में भी ये मसलसल देखा जाता है। एक MCQ से इसका तकरीबन आ ही जाता होता है कि ये कन्फ्यूज़ करते हैं, इसके डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिसमें अगर दो चीज़ें मिलकर एक बना रही हों, जैसे ग्लासेस होते हैं, ट्राउज़र है, तो इससे पहले अगर ए या एन आ जाए तो हमने इसके साथ अ पेयर ऑफ यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे ने मैंने ये स्पेक्टिकल्स मीन्स ग्लासेस और सीजर्स, ट्राउज़र्स, ये जितने भी वर्ड हैं दो होते हैं, ये एक मिलकर बनाते हैं। तो हमने अगर इससे पहले ए या एन आ जाए तो ये प्लूरल ही बन जाता है, तो इसके सामने हमने, इसके साथ हमने ऐड करना होता है अ पेयर ऑफ वर्ड यूज़ करना होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा, आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स आना है, ट्राउज़र नहीं आएगा, और क्योंकि हमने आप पेयर ऑफ ऐड कर दिया है तो ये प्लूरल बन गया। ही बॉट सम स्टेशनरीज, ही बॉट सम स्टेशनरी होता है, स्टेशनरीज नहीं होता। आई टुक पेन ओवर माई वर्क, सो पेन के दो मतलब होते हैं, एक मतलब जो होता है जो पेन के मीन्स दर्द, और एक पेन, पेन होता है दर्द, और जो पेन्स होते हैं मीन्स हार्डशिप। तो यहाँ पे जो आ रहा है कि आई टुक पेन, किधर गया, आई टेक पेन ओवर माई वर्क मीन्स काम की वजह से इसने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, ये दर्द नहीं है उसका। सो यहाँ पे आएगा आई टुक पेन्स। ये जो होते हैं MCQs, ये थोड़े से ट्रिकी से होते हैं, अगर आप इसे अंडरस्टैंड करें तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई बॉट 2 पेयर ऑफ शूज़, सो मिस्टेक इज़ देयर, पेयर दो जोड़े मीन्स पेयर्स होता है, पेयर नहीं होता। ही गिव ऑर्डर टू रिलीज हिम, जितनी भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पे उसमें ऑर्डर से यूज़ होता है, ऑर्डर नहीं होता। ही गिव orders to release him, he is a man of he is wearing a trouser, सेम रोल ऊपर हमने किया था, he is wearing a pair of trousers होता है। he is man of words, सिंपल ये प्रोवर्ब है, वर्ड्स के साथ he is a man of word होता है। सो नेक्स्ट है, द पोइट्रीज ऑफ इकबाल आर फुल ऑफ लाइफ, सो ये रूल मैंने हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि अगर तो पोइट्रीज नहीं आता, अगर तो पोइम्स आएगा तो यहाँ पे आ रहेगा, अगर हम यहाँ पे पोइट्री लिखेंगे तो इज आएगा। सो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होते हैं। योर सीजर्स इज डल, सीजर आर डल, प्लीज़ गिव मी अ सीज़र, सेम रूल ऊपर मैंने ये डिस्कस, सीज़र वाला ये ग्लासेस वाला रूल पहले मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्लीज़ गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। आई हैव मैनी वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, मैनी नहीं होता, आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सा काम। शी गिव मी मैनी अब्यूजेस, शी गिव मी मच अब्यूजेस, और यहाँ पे इसकी करेक्ट फॉर्म होती है शी गिव मी मच पीसेस ऑफ अब्यूज़, शी गिव मी मच वर्ड ऑफ अब्यूज़। हर स्पेक्टिकल आर गोल्ड, ये स्पेक्टिकल, इस स्पेक्टिकल का मीन होता है सीन, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है इसका मतलब ग्लासेस हैं। हर स्पेक्टिकल्स आर गोल्ड। सो नेक्स्ट है, मीसल्स हैव ब्रोकन आउट, मीसल्स जो है ये डिजीज़ है, तो डिजीज़ जो है सिमिलर ही हैं। यहाँ पे हम मीसल्स देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे प्लूरल आएगा, ये ठीक है, लेकिन नहीं, ये मीसल्स है, ये डिजीज़ है, तो यहाँ पे ये सिंगल ही आएगा, मीसल्स हैज़। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये 10 माइल्स मीन्स ये डिस्टेंस को हमारे को ये शो कर रहा है, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, तो इज़ ही आएगा। देर आर नो फीमेल्स इन दिस ऑफिस, तो इसका भी एक रूल है कि जो फीमेल होती हैं और ये जो ब्लॉटिंग वेयर फीमेल जो है इनमें इनके साथ नॉन यूज नहीं होता। ये फीमेल और ब्लॉटिंग जो है दोनों वर्ड जो है एडजेक्टिव होते हैं, इन दोनों को आपने नोट कर लेना है। ये रूल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें समझ के कर लेंगे तो आप इजीली मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सो ये एडजेक्टिव दोनों होते हैं, तो यहाँ पे जो है ये फीमेल्स की जगह हम लिखेंगे दे आर नो वुमेन, वुमेन ई वाला लिखना है। आई हैव 2 सन इन लास, लाज नहीं होता, आई हैव 2 मेरे 2 बेटे मीन्स बेटों की बात हो रही है जो कि दामाद हैं, तो आई हैव 2 सन्स इन लास। ये मैनी और मच वाली जो है ये मैंने रूल तो इसका है, ये लिखा हुआ है, ये एग्जांपल लिख के। तो अगर हम यहाँ पे ये अब्यूज़ वाले सेंटेंस में अगर हम शी गेव में मैनी अब्यूज़ लिखते हैं, या तो हम इसे मच अब्यूज़ करेंगे, मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ करेंगे, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो रूल्स हैं ये नाउन्स वगैरह जो में हम यूज़ करेंगे ये रूल सेम ही होते हैं, एज इट इज़ ही होते हैं। अगर आप इन्हें ही अच्छे से कर लें तो आप अच्छे से अपने नंबर जो है 5 मार्क्स जो सिक्योर कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।